हेलो एवरीवन। आज का वीडियो मैं क्लास 10th के बच्चों को मुखातिब करके बना रहा हूँ। अगर आप क्लास 10th में हैं और इस बार आप एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी में, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी क्लास 10th के बाद और क्या क्या मैंने गलतियाँ की कि मैं उसका पछतावा अभी तक कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो फिर भी आप अपने बच्चों को मेरी गलतियों को दोहराने के बजाय आप उन्हें पहले से ही आगाह कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लास 10th में है, तो आपको तो डेफिनेटली ये वीडियो देखना चाहिए। मेरा नाम उमर याह्या है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की। क्लास 10th एक ऐसा पीरियड होता है जब हमें लगता है कि क्लास 10th हमने कर ली तो शायद हम फ्री हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लास 10th के बाद हमारे ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि हम क्या चूज़ करें। क्लास 10th पे तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे थे, साइंस भी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे थे, सोशल साइंस भी पढ़ रहे थे। लेकिन क्लास 10th के बाद हमें स्ट्रीम चूज करना होता है कि क्या मैं साइंस स्ट्रीम लूँ, क्या मैं कॉमर्स स्ट्रीम लूँ, या फिर मैं आर्ट्स लूँ। आखिर मैं लूँ क्या। और ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि सोशल रिस्पेक्ट के लिए या फिर सोसाइटी में एक बच्चे को देखते हुए साइंस ले लेते हैं कि शायद साइंस में स्कोप ज़्यादा है। तो अगर आप भी इसी माइंडसेट के हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से देखें। एक्चुअली मैं भी कुछ इसी तरह का लड़का था। मैंने क्लास 10th बिहार बोर्ड से किया है। क्लास 10th में मेरे अच्छे मार्क्स थे, शायद मैं ब्लॉक टॉपर हुआ करता था क्लास 10th में। 2019 की बात है जब मैंने अपना क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया और मैंने अपने ब्लॉक में टॉप किया था। लगभग 83.86 मार्क्स थे मेरे। तो सब लोगों ने मुझे बोला कि आपको तो साइंस ही लेना चाहिए क्योंकि आप काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाई में। तो मैंने सोसाइटी को देखते हुए, अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स की बात सुन के मैंने साइंस ले लिया। साइंस लेने के बाद क्या होता है कि आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आती है। जब आप साइंस ले लेते हैं तो लोग बोलेंगे अब आपको इंजीनियरिंग करनी है। हाँ, साइंस में भी फिर 2 स्ट्रीम बढ़ जाते हैं ना। अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेते हैं या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं। क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी थी तो सबने बोला कि नहीं, आपको मैथमेटिक्स ही लेना चाहिए। तो मैंने मैथमेटिक्स ले लिया क्लास 11th में। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया। अब जैसे कि आप सभी को पता है, आईएससी काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। फिज़िक्स अपने आप में लेंदी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी अपने आप में काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है, और मैथमेटिक्स की तो बात ही अलग है। कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है जिसका कभी हम लोगों ने क्लास 10 तक कुछ नहीं सुना था। तब उसकी कोचिंग के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। आपको मैं बताऊं, जब मैं क्लास 11th में था तो मैं अपने घर से पटना गया सिर्फ कोचिंग लेने के लिए। एक्चुअली घर में मेरे इतने पैसे भी नहीं थे कि मुझे पटना भेज सके, लेकिन पापा ने ज़मीन बेचकर मुझे पटना भेजा। लगभग पटना में मैं रहा। 2019 का टाइम था। उस वक्त बिहार बोर्ड का तो आपको पता है कि इंग्लिश कुछ भी नहीं आता हम लोगों को। वहाँ पर जैसे ही गया, सभी किताबें इंग्लिश में, फिज़िक्स भी इंग्लिश में, केमिस्ट्री भी इंग्लिश में और मैथमेटिक्स भी इंग्लिश में। अब मेरा दिमाग तो पूरा पकने लगा था कि आखिर क्या करूं। पापा ज़मीन भी बेच दिए, इतने पैसे लगाकर मैं पटना भी आ गया। अगर नहीं पढ़ूंगा तो मुझे खुद रिग्रेट फील हो रहा था। तो जैसे तैसे मैंने दिन बिताए, पढ़ाई की, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। समझते समझते सोचा चलो अब मैं इंजीनियर बनूंगा। सब यही ख्वाब लेके जाते हैं, जब ट्यूशन पकड़ते हैं तो यही ख्वाब लेके जाते हैं। तो मैंने, आपको पता है, सिर्फ फिज़िक्स की कोचिंग के लिए मैंने 15,000 रुपये दिए।
केमिस्ट्री की कोचिंग के लिए 15,000 और मैथमेटिक्स की कोचिंग के लिए 20,000। 15 15 30 20 50,000 रुपये सिर्फ मेरे कोचिंग में लग गए। और पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ ना, तो सच बताऊँ ना, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई मेरी, क्योंकि 2020 का जो टाइम था वो लॉकडाउन लग गया था। इस वजह से हम सबको घर में शिफ्ट हो जाना पड़ा फिर से। सारे पैसे मेरे बर्बाद हो गए। बहुत रिग्रेट फील होता है मुझे अभी भी जब मैं वो पीछे वाली चीज़ें सोचता हूँ। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरा 11th-12th तो मेरा फिर भी मैंने जैसे तैसे करके फिर ऑनलाइन फिजिक्स वाला का क्लासेस, जो यूट्यूब में जो क्लासेस फ्री थी उन लोगों को, उसको पढ़ पढ़ के मैंने अपना 12th का एग्ज़ाम दिया। जहाँ पहले कहाँ IIT का सपना हुआ करता था, जेई का एग्ज़ाम देंगे, जेई मेंस देंगे, जेई एडवांस देंगे, IIT में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब सिर्फ सपना यहाँ तक महदूद रह गया था कि सिर्फ कैसे भी करके हम सिर्फ 12th पास कर लें, इज्जत बच जाए सिर्फ अच्छे से। तो फिर मैंने कैसे भी करके मेहनत की, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी। इस तरह करते करते फिर भी मेरे 12th में अच्छे मार्क्स आए। 12th का मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो 12th में भी मेरे 82.86 मार्क्स आए, परसेंटेज मार्क्स आए। तो मेरा 12th भी अच्छे से हो गया। क्योंकि घर का मैं अकेला लड़का था, मेरे ऊपर पहले ही बहुत सारे पैसे मेरे ऊपर खर्च हो चुके थे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। अब इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर सकूं। अब मुझे कमाने की फ़िक्र होने लगी। बहुत परेशान हाल था मैं उस वक्त मैं बहुत दर भटे जॉब ढूंढने के लिए भी कई जगह गया, उधर गया, फिर नहीं मिला। मुझे मिल भी रहा था तो 5,000 रुपये में पूरे 7-7 8-8 10-10 घंटे काम करवा रहे थे। तो मैंने छोड़ दिया। तो काफ़ी मुशक्क़त हुई। इसके बाद क्या हुआ 12th के बाद, तो आगे की कहानी अगर मेरी आपको जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको मेरी पूरी डिटेल से बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और अभी मैं किस स्टेज पे हूँ। तो इसी से आगाह करवाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया, ताकि आपको पहले से आप अवेयर रहें कि आपको चूज़ क्या करना है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं आगे की कहानी आपको मैं अगली वीडियो में बताता हूं। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। अगर आपको सुननी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप आगे की कहानी भी, पूरी कंप्लीट कहानी आप मुझे बताएं। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। घर से हम लोगों को निकाल दिया गया था। जो मेरे चचा हैं, जो चचा होते हैं ना, बड़े ख़राब किस्म के होते हैं, जो बड़े अब्बा होते हैं। आपको मैं पूरी कहानी डिटेल में समझाऊंगा, सुनाऊंगा भी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो तब तक के लिए मैं अभी लेता हूं अलविदा। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।